तो अब हम इसके नेक्स्ट कैटेगरी के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे अमीन्स के। तो फर्स्ट हमने किए थे कि जिसमें ये बेस बिहेव कर रहे थे अमीन्स, तो उसके जो रिएक्शंस थे वो दो ही रिएक्शंस थे। वो हमने जब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज कराई थी तब डिस्कस कर लिए थे रिएक्शंस को, ठीक है ना। तो वो दो रिएक्शन हम कर चुके हैं और बेसिक नेचर की डिटेल हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी के रिएक्शन है अमीन्स के वो है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो जो सेकंड इसके केमिकल रिएक्शंस में है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें बेसिकली इसमें भी एक तरीके से वो बेस ही बिहेव कर रहा है कि जो मेटल आयंस होते हैं, तो मेटल आयन के साथ जो हमारे अमीन्स होते हैं ना बेटा, वो हमारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे समझो यहाँ पर अमीन्स ना लिगेंड बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो हमारा AgCl के साथ अगर मैं प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराऊं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो क्या हो जाएगा बेटा कि जो Ag है वो CH3NH2, ऐसे ये हमारा यहाँ पर क्या बिहेव करेगा। अगर आप ये दो भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे दो बॉन्ड्स बन जाएंगे और यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, Cl नेगेटिव और आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड ले लूँ, कोई और भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो यहाँ पर आएंगे। क्रोमियम क्लोराइड ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर इसके साथ मिलकर जस्ट लिगेंड बिहेव करेगा और इस Ag पॉजिटिव आयन को क्या प्रोवाइड करेगा, लोन पेयर देगा। तो इसमें भी एक तरीके से बेस ही बिहेव कर रहा है, पर बेसिकली यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए इसको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल एक ही है इसमें, हाँ एक ही रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ध्यान हो तो जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करी थी, तो जब कभी भी देखो बेटा कि जो हमारा लिगेंड होता है, ठीक है, लिगेंड के अंदर अगर हम डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे मान लो यहाँ पर इसमें ये सेकेंडरी अमीन होता तो ये डाइमिथाइल अमीन होता, और डाइमिथाइल अमीन अगर दो बार होते तो फिर हम इसके लिए डाई प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान हो तो एक रूल किया था हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर में कि इफ द लिगेंड नेम इटसेल्फ हैव सिंपल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एटसेट्रा, तो उनके लिए फिर हम सिंपल प्रीफिक्सेस जब वो लिगेंड बिहेव कर रहा है तब नहीं यूज करेंगे, तब हम बिस ट्रिस ऐसे यूज कर रहे थे। तो इसका भी जब हम नाम लिखेंगे तो ये बिस क्या होगा, मिथाइल अमीन। और जब कभी भी हम बिस ट्रिस प्रीफिक्सेस यूज करते हैं तो उसके नाम को हमेशा ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं। तो इसके नाम को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बिस मिथाइल अमीन, लिखा हुआ होगा ये नोट्स में भी। और फिर ये हमारा क्योंकि ये पॉजिटिव मेटल आयन है तो सिल्वर को हम सिल्वर ही लिखेंगे। अगर ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन होता तो हम 8 से एंडिंग देते इस मेटल के नाम को, और तब हम इसको आर्जिनिटेट कहते हैं, सिल्वरेट नहीं कहते। कुछ के नाम अलग थे, वो मैंने तुम्हें लिखवा रखे होंगे, ठीक है ना। एक जगह मैंने लिखवाए थे कि सिल्वर को आर्जिनिटेट करके कॉपर को क्यूपरेट करके लिखते हैं, गोल्ड को ऑरेट करके लिखते हैं। तो जिनके अलग है तो वो वहाँ, मतलब अभी मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिल्कुल डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ, तो ये नाम है तो इसलिए जस्ट अभी तुम रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, ध्यान हो जाएगा। कोई दिक्कत है फिर पूछना। तो ये बिस मिथाइल अमीन और सिल्वर, और तुम इसकी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालोगे तो +1 निकल कर आएगा, और यहाँ पर ये क्लोराइड, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे इसका नाम लिख दिया है, थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन हो गया। तो ये हमने इसकी सेकंड कैटेगरी के रिएक्शन करे जिसमें वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। अब जो थर्ड और फोर्थ है ना बेटा, ये इनमें से आ जाती है क्वेश्चन, और एक और भी है वैसे तो हमारा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले बार थर्ड फोर्थ समझते हैं, दिखने में थोड़े तुम्हें उसमें रिएक्शंस ज्यादा दिखेंगे बट वेरी इजी, बहुत आराम से हो जाता है। तो थर्ड है इसका एल्काइलेशन। देखो जैसे हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, कि एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास उसमें हमने और एल्काइल ग्रुप डाल दी और एल्काइल ग्रुप डाल दी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज एल्काइलेशन। तो क्योंकि ये वाला हम एरोमेटिक जो अमीन्स हैं जैसे एनिलीन है तो उसका भी हम करेंगे, तो इसलिए इसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ, और आ भी जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप,
अब इसमें देखो क्या होगा, एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में बदलता जाएगा। जैसे प्राइमरी अमीन में हमने एक एल्काइल ग्रुप डाल दिया तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन में और डाल दिया टर्शरी बन जाएगा, टर्शरी में डाल दिया वो हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी में डालोगे तो वो क्वाटरनरी साल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में जाकर हमारा वो रिएक्शन होगा। तो हम सबसे पहले इसमें किसका देखेंगे, प्राइमरी अमीन का ही देखेंगे। और तुम्हें ध्यान हो तो ये वाला तुम हेलो एल्केन्स में भी कर चुके हो कि अमोनिया में जब हमने एक हेलो एल्केन डाला था तो प्राइमरी अमीन बना था। ये हमने एक तरीके से, तुम्हें ध्यान हो तो, जो हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड किया है, जो अमीन्स की प्रिपरेशन का रिएक्शन किया है, ये वही है, ठीक है। अमीन्स में अब देखो, अब तुम ध्यान से देखो तो ये प्रिपरेशन में भी आएगा और केमिकल रिएक्शंस में भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अमीन्स बना रहे हैं तो इसलिए प्रिपरेशन में आया, पर क्योंकि एक अमीन से एक अमीन दूसरे अमीन में बदल रहा है तो वो प्राइमरी अमीन का तो केमिकल रिएक्शन हुआ ना कि वो सेकेंडरी में बदल गया, और सेकेंडरी अमीन का भी वो केमिकल रिएक्शन हो गया कि वो टर्शरी अमीन में बदल गया। तो ये वही रिएक्शन है जो कि तुम तीसरी बार कर रहे हो, हेलो एल्केन्स में भी किया था, उसके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, और हमने अमीन्स की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड भी यही था, और अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन में भी करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे ये मैंने एक प्राइमरी अमीन को लिया, चलो हम दिखाई भी लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एक हमने हेलो एल्केन डालेंगे। तो हेलो एल्केन जब इसका एक H इससे रिप्लेस होगा तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन, और ये HBr बाहर निकल जाएगा। और सेकेंडरी अमीन में अगर हम डालेंगे तो ये हमारा टर्शरी अमीन बन जाएगा। और अगर हम टर्शरी अमीन पर डालेंगे तो एट लास्ट फिर हमारा, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो वह एल्काइल ग्रुप जब नाइट्रोजन के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, ये जो नेगेटिव आयन छूटेगा ये इसको जस्ट बैलेंस करके एक साल्ट बना देगा। तो ये क्वाटरनरी साल्ट तक ये हमारी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ना हम एक पर्टिकुलर टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये पेपर में भी आया हुआ है, एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन से वाला आया था। तो एक पेपर में ऐसे आया था कि डिस्कस द एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग मिथाइल आयोडाइड। समझ रहे हो कि भाई अगर हमारे पास एनिलीन है उसकी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, देखो एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन पहले क्या टर्म होती है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बस एक के बाद एक अलग अलग बनता ही चला गया, आगे आगे चलता ही चला गया, मतलब इतना सारा हमने हेलो एल्केन डाल दिया कि सारा प्राइमरी सेकेंडरी में बदल गया, सारा सेकेंडरी टर्शरी में बदल गया, और सारा टर्शरी एट लास्ट जाकर हमें क्वाटरनरी साल्ट ही मिल गया, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब एक का दूसरे में तीसरे में जहां तक बदल सकता है वहां तक पूरा बदल जाना, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। और अगर हम वो मिथाइल ग्रुप करा रहे हैं तो वो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बन जाएगा। तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन नाम से पेपर में आया था। तो इसमें अगर देखो मैंने इस H3 आई डाला तो पहले एक H इसका रिप्लेस होगा, देखो इस तरीके से, फिर ऐसे ही दूसरा भी रिप्लेस हो जाएगा। बेशक निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ छोड़ भी सकते हो क्योंकि कई स्टेप्स चलेंगे। तो फिर यहाँ पर एक और हमने CH3 आई डाला और एक और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और अगर हम एक और इसमें, मतलब हमने खूब सारा डाल दिया कि वी हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथाइल आयोडाइड है, तो यहाँ पर हमारा एट लास्ट जाकर हमें ये क्वाटरनरी साल्ट मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना, ठीक है, नोट्स में है वैसे तो, ठीक है। तो इस तरीके से एनिलीन से पूरा क्वाटरनरी साल्ट बनाने की प्रोसेस बाय द एडिशन ऑफ क्या, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ एनिलीन कहेंगे। अब अगर वो किसी और अमीन के लिए कहें तो किसी और अमीन पर कर देना ये काम, कोई ऐसी बात छोड़ना है, ठीक है। ये एनिलीन का है, अगर वो कहे मिथाइल अमीन का करो तो मिथाइल अमीन का कर देना, इथाइल अमीन का कहे इथाइल अमीन का कर देना, ठीक है। क्या नहीं, दिस इज नॉट आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म तो ना CH3 होता है, ठीक है। ये मिथाइल आयोडाइड है, ये आयोडोमीन है, IUPAC नेम अगर हम कहें तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एल्काइलेशन। अब देखो जब हम एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एल्काइलेशन होती है,
और जब हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी का रिएक्शन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप क्या होता है वो भी देखो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो तो उसमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, ध्यान हो तो CH3CO, वो हो रहा था ना। ठीक है, ध्यान हो तो एसाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, RCO। हम पर्टिकुलरली CH3 पे ही क्यों रेस्ट्रिक्ट होकर रहे, समझ में आ रही है बेटा बात। तो RCO ग्रुप देखो, R ग्रुप जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो एल्काइलेशन है, और RCO ग्रुप जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो एसाइलेशन है। उस RCO में भी अगर ये R स्पेशली हमारा क्या है, CH3 ही, अगर ये वाला ग्रुप आ रहा है तो उसको हम एसिटाइल ग्रुप होता है वो, तो हम इसको एसिटाइलेशन भी कहेंगे। तो इसलिए क्लियर रखना कि अगर पेपर में एसाइल मतलब एसिटाइल ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ एसाइल। ठीक है, एसाइल को जनरल नाम, एसाइल इज अ कॉमन नेम ऑफ, मतलब कॉमन नेम को तो हम क्या कहेंगे, एसाइल। और पर्टिकुलरली अगर ये RCO CH3CO है तो हम उसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी कह देते हैं हम, क्योंकि जनरली हम जब एसिटाइलेशन कराते हैं, ठीक है, एसिटाइलेशन कहो या एसाइलेशन करो, ध्यान करो कि जब हमने फ्रीडल क्राफ्ट के करे थे तो कौन से हमने दो चीजों को उठाया था। जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन लिखा, देखो हम कभी भी एसाइलेशन या एसिटाइलेशन कराते हैं तो देखो एक एसिड क्लोराइड से करा रहे थे और एक दूसरा किससे कराती है, ध्यान है। जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराती हैं तो हम या तो एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, नहीं एक और लेते हैं, दो रिएजेंट होते हैं बेटा। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जब हम करा रहे थे तब हम क्या लेते थे, RCl। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, भाई एल्काइलेशन हमेशा ही हेलोएल्कीन की मदद से होती है। जैसे अभी हमने देखा था हेलोएल्कीन ही तो लिए थे, जैसे मिथाइल हाइड्राइड लिया था। एल्काइलेशन इज ऑलवेज डन विद हेलोएल्कीन, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, चाहे अभी हमने अमीन्स की एल्काइलेशन देखी थी। ऐसे ही जब हम एसाइलेशन कराते हैं, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट में हो, चाहे अब हम जैसे अमीन्स की देखने जा रहे हैं, हाँ अनहाइड्राइड, वेरी गुड बेटा। तो एसाइलेशन कराने के दो रिएजेंट्स होते हैं, एक एसिड क्लोराइड होता है और एक एसिड अनहाइड्राइड होता है। तो अनहाइड्राइड को तो ऐसे भी करके लिख सकते हो या हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो, जैसे जगह मिले वैसे कर दो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे भी देखो ये ग्रुप आएगा और इससे भी देखो ये वाला ग्रुप आ जाएगा। जब कभी भी एसिड क्लोराइड को लेकर एसाइलेशन कराते हैं, चाहे बेंजीन की कर रहे हैं, चाहे किसी एरोमेटिक कंपाउंड की कर रहे हैं या अमीन्स की कर रहे हैं, तो जब कभी भी एसिड क्लोराइड को यूज करते हैं तो साइड प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलता है, HCl। और जब कभी भी अगर हम अनहाइड्राइड को लेकर एसाइलेशन कराते हैं, क्योंकि देखो इसमें तो जो मेन हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें तो ये ग्रुप जाएगा COCH3, यहाँ पर भी क्या जाएगा COCH3, यहाँ बचा क्या Cl, वहां से H जाएगा और HCl निकल गया, वहां से भी अब H जाएगा और बाकी पार्ट क्या बचेगा, इसमें एक CH3CO ग्रुप बच रहा है और एक O बच रहा है। तो यहाँ पर जब कभी भी अनहाइड्राइड को यूज करेंगे तो द ऑलवेज साइड प्रोडक्ट इज CH3COOH। मैं देखो मैं इसलिए पहले जनरल बता रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारे रिएक्शंस बना सकते हैं बेटा। अब देखो जब मैं एसाइलेशन करा रही हूँ तो अगर हम देखो प्राइमरी की करा रहे हैं, सेकेंडरी की करा रहे हैं, टर्शरी की करा रहे हैं, इससे भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं, तो सोचो 6 रिएक्शन तो यही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने जनरल बता दिया कि हम एसाइलेशन इससे भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं, साइड प्रोडक्ट हमारा इसमें ये निकलेगा और इसमें ये निकलेगा। अब देखो करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम रिएक्शन को देख लेते हैं, इसमें मेरे ख्याल से हम प्राइमरी को ही लेते हैं, प्राइमरी से ही होगा क्योंकि सेकेंडरी टर्शरी से हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल में प्राइमरी ही है, क्योंकि फिर वो बल्कि भी हो जाएगा, वो इतना इजी भी नहीं होंगे रिएक्शन। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, पहले हम एलिफेटिक अमीन की एसाइलेशन देखेंगे, प्राइमरी की ही देखेंगे, ठीक है, और फिर एरोमेटिक अमीन्स की एसाइलेशन देखेंगे, वो भी प्राइमरी की ही, क्योंकि सेकेंडरी टर्शरी लेंगे ना बेटा तो एसाइल ग्रुप खुद एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो 3 एसाइल ग्रुप आएंगे तो स्ट्रक्चर में बड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इसलिए हम प्राइमरी अमीन्स की ही देखने जा रहे हैं। जैसे कि देखो बेटा, मैंने लिया एक इथाइल अमीन और एक मैंने लिया एसिड क्लोराइड, ठीक है, इसमें रिएजेंट कोई,
तो इसमें कुछ हमें बीच में जान, जैसे अगर ये हम बेंजीन के किसी कंपाउंड पे करते तो ध्यान रहे यहाँ अनहाइड्रस ClCl3 लिखते हैं, ठीक है, वो फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट होता है। अब देखो बेटा यहाँ पर कि ये ग्रुप हमारा इसके अंदर आया, ये जो नाइट्रोजन सॉरी जो अमीनो ग्रुप है हमारा, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो एक H की जगह ये ग्रुप आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 NH, ठीक है, बॉन्ड ये कार्बन बनाएगा बेटा CO CH3 और यहाँ पर साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर मैं क्या ले लूं, एसिड अनहाइड्राइड ले लें हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसी तरीके से CH3 CH2 NH और CO CH3, तो देखो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा, बट जो साइड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एसिड निकलेगा। इसको बेटा नोट्स में ठीक कर लेना, नोट्स में जब अनहाइड्राइड को मैंने ले रखा है तो यहाँ पर भी HCl ही लिखा हुआ है, तो उस HCl की जगह तुम CH3COH कर लेना, ठीक है बेटा। इसका देखो यहाँ पर मैंने शायद मिथाइल से ही करे, नहीं इथाइल से ही करा हुआ है, नहीं यहाँ पर भी एक मिनट, नहीं 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 ठीक है, मैं बस एक स्ट्रक्चर को कंफर्म करना चाह रही थी ना, यहाँ भी इथाइलामीन ही ले रखा है। कॉमन नेम बताने हैं दो तुम्हें, एक एसिटेनिलाइड और एक बेंजल्डिहाइड होता है, उन कॉमन नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ये क्लियर सबको, ये एलिफेटिक अमीन्स की हमने क्या की है एसाइलेशन। अब हम करेंगे एरोमेटिक अमीन की एसाइलेशन। तो एरोमेटिक अमीन में देखो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जी से रिलेट करो ताकि तुम्हें आसानी रहेगी। देखो बस यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये बेंजोन, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही बेटा बात। अब देखो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, इसमें उल्टा जो ये वाला मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर हम यहाँ पर अनहाइड्रस वो डाल देंगे, ठीक है ना, ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो हम अभी देखेंगे इसको आगे चल के कि इसके फ्रीडल क्राफ्ट अगर हम करने बैठते हैं तो क्या दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो लविस एसिड होता है अनहाइड्रस ClCl3, ये लविस बेस होता है। अगर मैंने अनहाइड्रस ClCl3 डाल दिया तो ये सीधा इसे